अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी स्टूडेंट्स, हमने एनर्जेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया था और फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन देखी थी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारे पास कुछ डेफिनेशन ही हैं और डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज द सिस्टम। ये बेटा तीन चीजें होती हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं, एक सिस्टम, एक सराउंडिंग और एक बाउंड्री। ये बाउंड्री का आपकी बुक में जिक्र नहीं किया गया लेकिन ये होती है। कोई भी चीज आपके पास अंडर ऑब्जर्वेशन है। इमेजिन करें कि लेट्स से कि मेरे हाथ में एक बीकर है और बीकर जो है वो बीकर में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस बीकर को केमिकल रिएक्शन को होते हुए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं उसको अंडर ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है, अंडर कंसिडरेशन लिया हुआ है, उसमें केमिकल चेंज और उसमें केमिकल चेंजेस जो हैं वो नोट कर रहा हूं। अब वो जो सिस्टम है, ये जो बीकर है, बीकर में होने वाला जो रिएक्शन है दैट इज द सिस्टम। ये जो रिएक्शन है मेरे पास दैट इज द सिस्टम। समझ आ गई बात की। उसके बाद ये सिस्टम के अलावा जितनी भी पूरी कायनात का हिस्सा है वो मेरे पास सराउंडिंग होगा। सिस्टम सराउंडिंग क्या है, उस सिस्टम के अलावा कोई भी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वो मेरे लिए सराउंडिंग होगा। और उसके बाद ये जो बीकर है, बीकर की एक इमेजिनरी लाइन जो कि उस सिस्टम को उस सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। अब मैं इधर इमेजिनरी लाइन कहूंगा या फिर एक बाउंड्री जो कहूंगा दैट इज द वॉल्स ऑफ द बीकर, जो कि सेपरेट कर रही है सिस्टम को सराउंडिंग से। समझ आ गई बात। ये तीन कंपोनेंट एक्चुअली होते हैं। सिस्टम, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंसीडरेशन है, वो सिस्टम है। चाहे वो केमिकल रिएक्शन है, चाहे आप वो किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है दैट इज द सिस्टम। सराउंडिंग, एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन द सिस्टम, यानी उस सिस्टम के अलावा जितना भी हिस्सा है वो सारे का सारा सराउंडिंग है। कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा जो कि उस सिस्टम में फॉल नहीं कर रहा वो क्या होगा, वो सराउंडिंग होगा। नेक्स्ट, बाउंड्री, इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो कि सेपरेट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। अब ये दो एग्जांपल है बेटा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में इस सिस्टम और सराउंडिंग में किस तरह डिफरेंस आता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में मैं कहता हूं कि दीज आर दिस सिस्टम, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है एरिया, दिस इज द सिस्टम एंड बाकी सारा जो है वो सराउंडिंग है। ये सारा क्या है, ये सराउंडिंग, और ये सराउंडिंग इसके लिए भी सराउंडिंग, इसके लिए भी सराउंडिंग। मैं पहले अंडर ऑब्जर्वेशन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को करता हूं, तो ये सारा हिस्सा मेरे पास क्या होगा, सराउंडिंग। उसमें ये वाला रिएक्शन भी सराउंडिंग में आएगा क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में होता क्या है कि सराउंडिंग से हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होकर कहां आती है, सिस्टम के अंदर। सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होकर कहां आती है, सिस्टम के अंदर। इसकी वजह से जो हीट, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अंदर वाला ज्यादा हो जाएगा सिस्टम का, क्योंकि बाहर से हीट अंदर आ रही है और बाहर वाला कूल हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक इज एनर्जी एब्जॉर्बिंग फिनोमिना। और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा और सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। यानी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इधर टेम्परेचर राइज हो गया, इधर टेम्परेचर कम हो गया। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन अंडर ऑब्जर्वेशन है तो ये सारा सिस्टम हमारे लिए सराउंडिंग होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये जो सिस्टम है ये एनर्जी को रिलीज करेगा और ये एनर्जी रिलीज करेगा इन दी सराउंडिंग। ये सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज कर रहा है और सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका मतलब कि सिस्टम की इटसेल्फ एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और इसका सराउंडिंग हॉट होता है और जो सिस्टम है वो कूल्ड हो जाता है। तो इस तरह एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम और सराउंडिंग के थ्रू हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने लगाई है, दिस इज द बाउंड्री, ये बाउंड्री है। नेक्स्ट बात करें, इंथाल्पी की एक्सप्लेनेशन बेटा दी हुई है।
इंथाल्पी की ना दो तीन डेफिनेशन दी हुई इसी पेज के ऊपर। एक तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये बात याद रखनी। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि इसमें एक कंडीशन दी है प्रेशर की, और प्रेशर कितना होना चाहिए 760 मिलीमीटर ऑफ एच। प्रेशर कितना होना चाहिए 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये एक्चुअली एक यूनिट है मिलीमीटर ऑफ एच। एटीएम भी इसका यूनिट आता है, इसका यूनिट जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आता है, प्रेशर के यूनिट है। स्टैंडर्ड जो कंडीशन है उसके मुताबिक 760 मिलीमीटर ऑफ एच या 1 एटीएम। नेक्स्ट अगर बात करें इंथाल्पी, इंथाल्पी जो है ना जस्ट इंथाल्पी, इसकी डेफिनेशन दो और डेफिनेशन लिखी हुई है। एक लिखा मेजरमेंट ऑफ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन, इधर ही लिखा हुआ है बुक में, आपको नजर आ भी रहा होगा कि ये दो तीन डेफिनेशन लिखी हुई है, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, और ये आपने पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। कोई भी पूछ लो कुछ भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, तीनों ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन और इसमें इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। आप देखते हैं किसी जगह पर इंथाल्पी यूज होता है, इंथाल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, इंथाल्पी ऑफ फलां रिएक्शन, इंथाल्पी ऑफ फलां रिएक्शन। चेंज इन इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में चेंज क्या आ रहा है इंथाल्पी का, और चेंज हमेशा दो स्टेट्स के दरमियान आता है। दो स्टेट्स मतलब मैं कहता हूं कि ये एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद, रिएक्ट करने से पहले, रिएक्ट करने के बाद इसकी इंथाल्पी कितनी थी और बाद में इंथाल्पी कितनी हुई, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द चेंज इन इंथाल्पी। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए कि जितना अमाउंट, जितनी हीट कंटेंट, नेट हीट कंटेंट रिलीज हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है। नेट हीट कंटेंट मतलब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही होगी, उसमें एनर्जी रिलीज भी हो रही होगी, और जो टोटल हीट कंटेंट या नेट हीट कंटेंट वही आएगा स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन में, जो कि दोनों को माइनस करके आएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो इंथाल्पी ना उसको जस्ट हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट एच। उसके बाद चेंज इन इंथाल्पी को हम डेल्टा एच की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंस है H2 माइनस H1। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा एच, डेल्टा इधर लिख देता हूं डेल्टा एच, और इसके ऊपर एक छोटा सा डिग्री का निशान दैट द डेल्टा एच नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म को ये जाहिर कर रहा है, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को। और डेल्टा एच इस टिपिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल दी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के नतीजे में जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है वो होती है -566 किलो जॉल पर मोल। यूनिट क्या है इंथाल्पी का, किलो जॉल पर मोल। अब किलो जॉल पर मोल कितना, -566। वो माइनस साइन जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये माइनस और प्लस साइन किसी चीज के इंडिकेटर है। वो किस चीज के, कि अगर तो डेल्टा एच, ये डेल्टा एच मैं अलग से भी लिख देता हूं बेटा, अगर तो डेल्टा एच हमारे पास माइनस हो, नेगेटिव की फॉर्म में, तो समझ जाएं कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें हीट रिलीज हो रही है। और अगर डेल्टा एच प्लस फॉर्म के अंदर है तो समझ जाएं कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, और ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी होती है, और ये डेल्टा एच नॉट की फॉर्म में स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में शो की जाती है। क्लियर हुई बात? अब डेल्टा एच की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट एक इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है हीट की, और उससे आगे हीट और इंथाल्पी का डिफरेंस भी बताया हुआ है एक पैराग्राफ के अंदर, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। पहले हीट की डेफिनेशन पढ़ लें। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, जो कि फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। और इसकी रीजन क्या होती है? टेम्परेचर मेंटेनेंस, क्योंकि हमेशा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, और तब तक मूव करता रहता है, तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब दोनों साइड्स का जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। यानी मैं कहता हूं हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर T1 था, ये कोल्ड बॉडी इसका T2 था,
T1 हमेशा ज्यादा होगा T2 से, क्योंकि हॉट बॉडी क्या T1, और ये तब तक फ्लो होता रहेगा, तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब T1 बराबर ना हो जाए T2 के। ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है, ट्रांसफर ऑफ द हीट, और ये एक एनर्जी की फॉर्म है। अब ये किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम इंथैल्पी, ये भी कुछ देखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया इसकी डेफिनेशन। सेकंड डिफरेंस ये हो गया, उसका यूनिट था किलो जॉल पर मोल, क्योंकि हम उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात करते हैं। अब ये हमने ली ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये क्या बल्क की फॉर्म में, बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी फॉर्म क्या होगी, जस्ट क्वांटिटी होगी 1 मोल क्वांटिटी, और ये सारा प्रोसीजर हम 1 मोल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट या 1 मोल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यही तो यूनिट है उसका, किलो जॉल पर मोल। अब हमें क्या पता होगा कि इतने ग्राम ये रिएक्ट की, इतने ग्राम से और इतने ग्राम की बन गई, नहीं, ये हम मोल में क्वांटिटी काउंट करते हैं। इसका मोल इसके मोल से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट का 1 मोल बना, और 1 मोल के लिए, ये हमने चाहे बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ, जस्ट फॉर 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड -566 किलोजॉल पर मोल इंथैल्पी इज जनरेटेड। ये 1 मोल के लिए होते, इसमें कंडीशन नहीं है 1 मोल वाली। और इसका यूनिट भी क्या है, जॉल, जस्ट जॉल यूनिट है, और जॉल किसका यूनिट होता है, वर्क का, और इसलिए ये वर्क के बराबर भी समझी जाती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ वर्क, हीट इज वर्क, वर्क डन ही होता है जो एक स्पेसिफिक अमाउंट में होता है, और जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करता है, एनर्जी की फॉर्म। अगर इसका डिफरेंस देखें हीट और इंथैल्पी का, ये हमेशा बेटा जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो ये लाइन लगाकर लिखा करें। डिफरेंस का मतलब भी ये होता है कि हर एक पॉइंट को हमने कंपेयर करना है। हीट एंड इंथैल्पी, ये दोनों का डिफरेंस हम करने लगे। फर्स्ट डिफरेंस आएगा जी इनकी डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है और इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, जस्ट आपने इधर मेंशन कर देनी है। यूनिट्स, हीट के यूनिट्स जॉल और इसके यूनिट किलो जॉल पर मोल, इंथैल्पी के यूनिट किलो जॉल पर मोल और इसके जॉल। हीट के बारे में ये कि टेम्परेरी पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये एक टेम्परेरी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, क्योंकि ये एक कंडीशन नहीं है। दिस इज जस्ट के ये फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, या ये सिस्टम या ये किसी सिस्टम में एंटर हो सकती है और आगे मूव कर सकती है। ये कोई परमानेंट पार्ट नहीं होता, ये जस्ट फ्लोइंग ऑफ द एनर्जी है जो कि आती है और चली जाती है। बट इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी में इट डील्स विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड, इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी इज द परमानेंट पार्ट ऑफ एनी सिस्टम, जो कि उसमें टोटल हीट कंटेंट उस सिस्टम का मौजूद है, स्टैंडर्ड उसका। तो ये सारी चीजें ये परमानेंट होती हैं इंथैल्पी के लिए। इंथैल्पी चेंज होता है, इंथैल्पी होती है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी होती है, वो सारी चीजें परमानेंट होती हैं एक टिपिकल रिएक्शन, एक टिपिकल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, इट इज ओनली वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सिर्फ जस्ट एक वर्क डन ऑन द सिस्टम है। लेकिन इंथैल्पी की बात करें तो इट डील्स विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स, ये किसी सिस्टम में, किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले, रिएक्ट करने वाले मोल्स और मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। तो ये कोई 3-4 इसके डिफरेंस है, जस्ट आपने लिख देने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर वो इंथैल्पी वाला टॉपिक पूछ ले तो उसमें ये वो पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द इंथैल्पी एंड डिफरेंशिएट द हीट फ्रॉम द इंथैल्पी। ये इंथैल्पी डेफिनेशन, यूनिट्स, उसकी डिफरेंट फॉर्म, ये रिएक्शन, उसके बाद इनका डिफरेंस। तो यहाँ पर बेटा टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, किसी भी चीज में कंफ्यूजन आ रही है, तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह लाजमी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।